हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएस में। तो कैसे हैं आप सभी? आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है बताइए। और फिर बढ़िया से और अच्छे से तैयारी करने के लिए मैं आपके लिए हाजिर हो चुका हूं। मैं शिवम हाजिर हूं आपके लिए मैथमेटिक्स की क्लास को लेकर। दोस्तों, आज हम लोग मैथ के इस मॉडल पेपर में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को लगाने वाले हैं। फिर से उसी अंतिम प्रहार की सीरीज में ये दूसरा वीडियो लेकर आ चुका हूं। यहाँ पर आज हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और फिर उनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपका एंट्रेंस एग्जाम काफ़ी करीब है और इसके लिए आपको डट कर तैयारी करनी चाहिए और उम्मीद है आप कर भी रहे होंगे। और लगता है कि सब लोग अपने स्तर से सारा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो में दिखता है जब आप लोग कमेंट करते हो, क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हैं और फिर बताते हैं कि इसका मतलब यह प्रतीक लगता है कि आप लोग तैयारी कर रहे हो और किए भी हो, क्लासों को आपने कंटिन्यू किया है। फिलहाल अगर आप सारी क्लासों को कंटिन्यू किया है या फिर आप पिछले प्रैक्टिस सेट को लगाए हैं काफ़ी अच्छी तरीके से, तो कंफर्म है कि आपका मतलब उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न होने वाला है कुछ ऐसा होगा कि मैंने यहाँ पे भी आज का इस मॉडल पेपर में हर प्रकार के क्वेश्चन को लेने का प्रयास किया है, हर चैप्टर को शामिल करने का प्रयास किया है, इसलिए हर चैप्टर का अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आता हूँ, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। जैसे क्या लिखा जाएगा, 250 का 50% है, 250 का 50% लिखा गया है। ठीक है, और फिर प्लस में यहाँ कुछ और कह रहे हैं कि 150 का 50% होगा, 150 का 50% लिखा जाएगा। ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए बराबर है 800 का कितना परसेंट होगा, 800 का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, इतना प्रतिशत का मान निकालना है। ठीक है, इस यहाँ पे जो दिया गया संबंध है, जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को हल करना है। हल करके क्वेश्चन मार्क की जगह पे वो अननोन मान का मान निकालना। ठीक है, उसी मान को हम लोग निकालेंगे। फिलहाल इसमें विकल्प की मैं बात कर रहा हूँ। विकल्प में है 20, 25, 30 और 40 है। 20 लिख दूंगा, 25 हो जाएगा, 30 फिर उसके बाद क्या होगा, 40 लिखा गया है। यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प के लिए काम करेंगे और सवाल को करेंगे हल। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास से सवाल को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर प्रश्न में जैसे लिखा गया है, यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ों को हम लोग बहुत आसानी से सिंप्लीफाई करेंगे कुछ शॉर्ट तरीकों से। ठीक है, जैसे 250 लिखा गया है, 250 को 250 रखिएगा, का माने गुणा 50 बटा क्या होगा, 100 हो जाएगा। ठीक, और फिर प्लस में यहाँ पे 150 लिखा जाएगा, का माने गुणा लगा देंगे, 50 बटा क्या होगा, 100 हो जाएगा। ये हुआ इतना। ठीक है, आगे बराबर में 800 लिखा गया है, 800 का माने गुणा लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क बटा में क्या होगा, 100 होगा। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। अब देखिए ये सब प्लस में है और यहाँ बराबर के पीछे भी जितने पर हैं, देखिए सब में हर का मान में 100 लिखा गया है। तो यहाँ पे हर के मान में यहाँ 100 कॉमन लेंगे और इसके हर से क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ पे सब का 100 क्या हो गया, पूरी तरह से गायब हो गया। यहाँ तक पूरी बन गई कहानी। आगे बनाएंगे, 5 5 25 5 125 होगा, 125 कर दीजिएगा, डबल जीरो लगा देंगे यहाँ पे प्लस में। यहाँ 15 25 75 हो जाएगा और फिर यहाँ डबल जीरो लग जाएगा और बराबर में क्या है, 800 है और फिर क्या लिखा लगाया गया, क्वेश्चन मार्क लगाया है गुणा में। 800 बटा में आएगा इसके साथ जोड़ने के बाद, तो जोड़ दीजिएगा, डबल जीरो यहाँ हो जाएगा, 5 और 5 10 होगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा, एक एक यहाँ पर 2 होगा, पूरे का बटा क्या होगा, 800 आ जाएगा। बराबर में आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, यहाँ डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 800 है, यहाँ 200 है। फिलहाल 200 को हम लोग 8 से काटें, कितनी बार जाएगा, 25 8 200 होता है। इसका मतलब कितना मान आएगा, 25 आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग 25 लिखेंगे और आपके सवाल का सही उत्तर जो होगा ये ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, जहाँ जो कि 25 लिखा गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लगाएंगे सवाल को, जो कि हल हो चुका है आसानी से। अगर आप काम को मतलब एरर फ्री करा करते हैं, मतलब कोई भी गलती किए बिना कोई सवाल लगाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और गलती कब नहीं होती, जब हम लोग कई सवालों को मतलब बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी परेशानी के आराम से आप सहज भाव से लगाएंगे तो सवाल आपकी पक्का है सही होगी। ठीक है, देखिए अगला सवाल जो होगा आपके लिए दूसरे नंबर की सवाल में लेके आ रहा हूँ, सवाल नंबर 2 होगा।
फिलहाल ये भी सिंप्लीफिकेशन की सवाल ली गई है। और इस सवाल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्रश्न में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन के लिए यह होगा कि 4/3/4 लिखा गया है, 4/3/4 होगा। और फिर प्लस में यहाँ करें 1/5/6 होगा, 1/5/6 होगा। और आगे है माइनस में 2/5/6 है, 5/6 होगा। और फिर आगे है माइनस में 1/1/2 बराबर में लिखा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। फिलहाल ये प्रश्न है, इस प्रश्न को हल करना है और हल करने में जो उत्तर आएगा वो कुछ इस प्रकार आ सकता है, 2/1/4 होगा, या फिर क्या होगा, 2/1/2 होगा, या फिर 3/1/4 होगा, या फिर 3/1/2 हो सकता है। ये 4 विकल्प है, चारों विकल्प में से आपको करना है काम। चलिए लगाते हैं सवाल को आप सबके सामने। यहाँ पे क्या होगा देखिए, इस बात में यहाँ पे जो मिश्र भिन्न दिया गया है इसको सबसे पहले हो सके तो साधारण भिन्न में बदल लिया करते हैं। ना बदलने का मन है तो क्या करेंगे, हम लोग वैसे भी कर सकते हैं इसको हल। जैसे यहाँ पे जो पूर्णांक संख्याएं हैं उनको अलग हल कर लेंगे, जो भिन्नात्मक संख्याएं हैं उनको अलग हल कर लेंगे। पूर्णांक संख्या कौन कौन है, 4 है, 1 है, 2 है, 1 है। ये पूर्णांक संख्या है, इसको लिखिएगा 4 है, प्लस के साथ क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, माइनस के साथ 2 है, माइनस साथ क्या है, 1 है। ऐसे लगा दीजिएगा। और फिर प्लस में क्या होगा, 3/4 लिख दीजिएगा। और यहाँ प्लस के साथ ही 5/6 है, माइनस के साथ 5/6 है, माइनस के साथ 1/2 है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, हल करने पे जो भी उत्तर आएगा वो हमारा सही उत्तर इस सवाल का होगा। देखिएगा यहाँ पर हम लोग मिश्र भिन्न में पूर्णांक संख्याओं को अलग करके और भिन्न को अलग करके हल कर रहे हैं। इस तरह से क्या कर पाएंगे, देखिए 1 से 1 कैंसिल होगा, 4 में से 2 हटे केवल 2 आएगा। प्लस में यहाँ पे 5/6 कैंसिल हो जाएगा पूरा, या 3/4 है, और फिर 1/2 इसी को हल करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस में 4 में आ जाएगा आपका, यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा, 4 होगा, ठीक है जी। यहाँ पे आएगा, कैसे किए हैं देखिए, 3/4 1/2 का, यहाँ पे हर का मान 4 है, यहाँ का 2 है, 4 और 2 का लासा 4 ही होगा, ठीक है। 4 एकम 4, 1 बार जाएगा, 1 एकम 1 3 या 3 हो जाएगा, 2 का 2 बार ले जाएंगे 4 जाएगा, तो यहाँ पे 2 दूना 4, 2 एकम 2 होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। इतना आगे बढ़े तो कितना मिल जाएगा हमको, देखिए 2 होगा, प्लस में 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और बटा में 4 होगा, 4 दूना 8 होगा, 8 1 9/4 कह सकते हैं, 9/4 हो जाएगा, 4 दूना 8 9/4 कर दीजिएगा इसको। या फिर ऐसा भी कर सकते थे, क्या जो लिखा गया था पहले से ही, 2/1/4 इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी बात हो सकती है। तो यहाँ पे अगर इसको हम मिश्र भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो 2/1/4 कहेंगे। अगर हम लोग इसको नॉर्मली भिन्न के रूप में लिखना चाहेंगे तो आपका जो उत्तर होगा वो 9/4 होगा। तो आपके प्रश्न का जो सही उत्तर लिखा जाएगा, फिलहाल आपके पास विकल्प है तो लिखा लगाएंगे। पहला विकल्प नहीं होता तो हम लोग भिन्न वाला लगाते, जो भी जैसा विकल्प होगा वैसे हम सवाल को ले जाएंगे। तो ये लगी ऐसी कुछ आसान तरीके से सवाल लगा चुके हैं, सवाल नंबर 2 थी, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो होगा तीसरा होने वाला है। देखिए मैं लेके आता हूँ तीसरे प्रश्न को आपके लिए। प्रश्न नंबर 3 है। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ लिखाया गया है कि देखिए ये प्रश्न जो होगा मैं लिख दे रहा हूँ, फिर बताता हूँ क्या करना है आपको। 5 से 1/5 होगा, और फिर इसके बाद जो लिखा गया है भाग का चिन्ह लगाए हैं, और 2/3/5 लिख रहे हैं, 2/3/5 होगा। और फिर इसके बाद है प्लस में 4/5/8 होगा, 4/5/8 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद होगा प्लस 2/3/8 होगा, 2/3/8 होने वाला है, 2/3/8। ये बराबर इसका क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये मान हमको निकालना है। क्या लिखा है, 5 से 1/5 है, भाग का चिन्ह लगा है, 2/3/5 है, और प्लस में यहाँ पर 4/5/8 होगा, प्लस 2/3/8 है। फिलहाल ये है प्रश्न आपके पास, और प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हो सकता है 8 9 10 या 12 में से कुछ हो सकता है। 8 9
10 या फिर 12। ये 4 विकल्प आपके सामने मिलेंगे और चारों विकल्प में से कोई एक ही विकल्प क्या होगा, सही होने वाला है। उस सही विकल्प का आपको चुनाव करना है और बताना है कि वो आंसर क्या होगा। तो चलिए शुरुआत कीजिए, आप इस सवाल को लगाइएगा। फिलहाल ये सवाल आपके लिए स्पेशल बनाई गई है, यहाँ पे लाई गई है, ठीक है। आप इसको लगाओगे और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जाके बताओगे। क्या करना होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। जो भी उत्तर आएगा इन सभी ऑप्शन में से कोई ना कोई एक उत्तर आ जाएगा और आप जाके कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में, जब आप प्रीमियर चल रहा होगा उस समय आप क्या करने वाले हो कि इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर टैग करोगे और बताओगे कि हाँ आपने सवाल को हल किया है। सिंपल सा तरीका है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 4 की ओर। चौथा जो प्रश्न होगा आपके लिए वो मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ कि चौथा प्रश्न कौन सा होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 जो है वो ये है कि स्क्वायर रूट में लिखा गया है 6084 है और फिर प्लस में क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, बराबर में 513 है और फिर 513 प्लस में 1600 का 18% प्लस 1600 का 18%, ठीक है। ये फिलहाल मान हम सबको पता है, ठीक है। इतने मान को हल करेंगे देखिएगा और फिर अभी थोड़ा सा मैं और बताऊँ, कुछ और बताऊँ तो इसका मतलब आंसर लिखूंगा 743 होगा और फिर 735 होगा या फिर 723 और 29 होगा, ठीक। ये आपके पास क्या है, 4 विकल्प हैं। चारों विकल्प के लिए आप सबको काम करना है, सवाल को हल करना है। यहाँ पर जो सवाल नंबर 4 में लिखा गया है कितना है, यहाँ पे 6084 का वर्गमूल निकालना होगा और फिर प्लस में क्वेश्चन मार्क लगा है 513 प्लस 1600 का 18% लिखा गया। पूरा व्यवस्थित एक समीकरण दिया गया है। इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको मान निकालना होगा। इन सब में से कौन सा मान यहाँ पर व्यवस्थित किया जाए कि आपके सवाल क्या हो जाए, सही हो जाए। तो फिलहाल काम करेंगे हम लोग इस सवाल पर। देखिएगा यहाँ 6084 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो वर्गमूल याद हो या निकाल लीजिए जल्दी से, बहुत तेजी से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अच्छा आपकी बार निकाल के भी बताता हूँ और यहाँ पे ट्रिक को भी समझा दूंगा। यहाँ वर्गमूल अगर निकालें कितने का है, 6084 का वर्गमूल निकालना है। मैं भाग विधि से वर्गमूल निकाल रहा हूँ। यहाँ पे इकाई की तरफ से 2-2 अंक का जोड़ा बनाएंगे। हमारे पास 60 बना है अंतिम जोड़ा। 60 से शुरुआत करेंगे। 60 में कितने से पहाड़ पढ़े कि उतना ही बार ले जाना पड़े। जैसे यहाँ पे कहा है 7 7 49, 8 8 64, 8 से 8 करोगे ज़्यादा होगा, 7 बार ले जाइए, 7 7 49 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ बचा है आपके पास 5 में से हटेगा 1 होगा और आप 84 उतार लीजिएगा। पूरा यहाँ जोड़ा उतरा करता है, ये नीचे उतर जाएगा और 7 को फिर से लिख के जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। अब कितनी बार ले जाएं कि ये पूरी तरह से कट जाए, 14 से कितनी बार पहाड़ा पढ़ा जाए कि यहाँ पर बात बन जाए। देखिए यहाँ पर कहा जाए तो मैं कह रहा हूँ 8 बार जाएगा, मुझे लगता है 8 बार जाने की संभावना लग रही है, ठीक है। 8 × 64 हो जाएगा, 8 के 32, 32 6 कितना हो जाएगा 38 होगा, 3 8 1 8 3 11 होगा। पूरी तरह से कट गया है। उत्तर कितना आएगा 78 आएगा। आराम से कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो आपके पास था वो मैं बता रहा हूँ क्या होगा। देखिएगा यहाँ पर जैसे 6084 लिखा था, इकाई का मान कितना है आपका 4 है। 4 जो होगा किस संख्या के वर्ग की इकाई हो सकती है, तो यहाँ पे 2 के वर्ग की इकाई 4 होगी या फिर यहाँ पर 8 के वर्ग की इकाई 4 होगी। 8 64 होता है इसलिए 4 हो सकती है। तो इकाई में या तो उत्तर 2 आएगा या तो क्या आएगा 8 आ जाएगा। इसके बाद दूसरा अंक छोड़ देते हैं। इसके बाद जो बचा होता है उसका हम लोग क्या निकालते हैं, उसका ऐसा कोई नंबर निकालो जो उसके वर्ग के करीब हो। इसका वर्ग ज़्यादा ना होने पाए, इससे किसी संख्या का वर्ग इससे ज़्यादा ना होने पाए, कम होगा चलेगा। 8 8 64 क्या होगा ज़्यादा हो रहा था 8 का वर्ग इससे,
और फिर हम लोग क्या लेना पड़ा हमको, फिर 7 लेना पड़ेगा। तो 7 है तो 72 होगा और या फिर क्या होगा 78 होगा। आपका उत्तर तो 72 आएगा या फिर क्या आएगा 78 आएगा। लेकिन यहाँ भी कन्फ्यूजन अगर होगी 72 78 में, कन्फ्यूजन कैसे दूर करेंगे, तो आपको करना होगा 75 का यहाँ वर्ग कर लीजिएगा। 75 वर्ग आपको आता है आराम से, 5 25 25 हो जाएगा, 7 8 56 होगा। 56 25 से क्या है नंबर ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा वाली संख्या आपकी उत्तर होगी। 78 आपका वर्गमूल होगा। फिलहाल अगर आप करना चाहें तो ऐसे भी आप जल्दी से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा 78 लिखा जाएगा, 78 प्लस में क्या होगा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बराबर में 513 हो जाएगा, प्लस में 1600 का 18%, 1600 का कितना होगा का माने लगा देंगे गुणा 18 बटा में क्या होगा 100 होगा। ठीक है, अब फिर क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे डबल कट जाएगा और फिर यहाँ पे लिखेंगे 78 होगा, ठीक, और प्लस में यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, बराबर 513 हो जाएगा और प्लस में यहाँ क्या कीजिए इसको गुणा कर लेंगे, 16 128 होगा 12 बन जाएगा, 16 एकम 16 और 12, 16 2 18 10 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, 16 एकम 16 होगा और 18 बच जो यहाँ पर 12 बचा था, 16 2 18 10 28 सही 288 हो जाएगा। जोड़ देते हैं, 78 को पीछे ले जाएंगे, क्वेश्चन मार्क का जो मान आएगा जोड़ने पे कितना आएगा 8 3 11 हो गया और फिर 8 1 9 1 10 हो जाएगा और फिर यहाँ 5 2 7 1 8 होगा, माइनस में क्या हो जाएगा 78 जाएगा पीछे। क्वेश्चन मार्क का जो मान आएगा घटाते हैं, घटाने पे कितना आएगा 11 में से 8 घटेगा तो आप 3 कह सकते हैं और फिलहाल यहाँ पे बचा हुआ 9 में से 7 घटेगा तो आपको क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा और फिर यहाँ पे क्या ला देंगे, यहाँ पर होगा 7 बचेगा, 700 कितना आएगा 23। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना मान आएगा 723 आने वाला है उत्तर। और आपके इस विकल्पों में से क्या कौन सा विकल्प सही होगा, तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा वो सही हो जाएगा। कुछ ऐसे सवालों को लगाइएगा। तो लग गई है आपकी सवाल नंबर 4। कुछ ऐसी थी, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, समझते हैं कैसे दिक्कत आपको आ रही है। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका चौथा प्रश्न। आगे बढ़ेंगे पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा जो प्रश्न होने वाला है वो थोड़ा सा हटकर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा ना मतलब सवालों का रूप चेंज कर रहा हूँ, सवालों का प्रारूप चेंज होगा, सवालों का चैप्टर चेंज होने वाला है और तरीका चेंज होगा। देखिए मैं लेके आता हूँ सवाल आपके लिए साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज की अगली सवाल है, सवाल नंबर जो होगी वो 5वीं होगी। पांचवें प्रश्न के लिए हम लोग काम करेंगे। पहले पांचवा प्रश्न लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ क्या होने वाला है। पांचवें प्रश्न में कोई धनराशि है 18 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। कोई धनराशि होगी, कोई धनराशि 18 वर्षों में, 18 वर्षों में कितना 3 गुना हो जाती है। ठीक है, फिर साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से वार्षिक दर से कितने वर्षों में, कितने वर्षों में कितना गुना 8 गुना हो जाएगी। तो ये है प्रश्न। फिलहाल कह रहे हैं कि कोई धनराशि है जो कि 18 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, 18 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। फिर कह रहे हैं साधारण ब्याज की वार्षिक दर से वह कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये प्रश्न फिलहाल लिखा गया है। मैं विकल्प लिख देता हूँ तब उसके बाद काम करेंगे। 58 63 54 और 55 है। 58 वर्ष है और 63 है, 54 कर देंगे और 55 वर्ष होगा। फिलहाल ये आपके पास 4 विकल्प होने वाला है और चारों विकल्प ले चलते हैं, हम लोग काम करेंगे, सवाल को हल करके दिखाते हैं। यहाँ पे जो ये प्रश्न होगा ये हल करने के लिए हमारे पास एक विशेष प्रकार का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे गुना उना होने के चक्कर में साधारण ब्याज की 2 सवाल होती है और फिर चक्रवृद्धि ब्याज में 1 सवाल हुआ करती है। ठीक है, 1 सवाल है, वहाँ पे भी 2 कह सकते हैं, दर का चांस वहाँ भी होगा। एक तो यहाँ पे आपको समय का मान देकर गुना दिया गया होता है,
दूसरा आपको दर का मान देकर गुना दिया गया होता है। एक दर के साथ गुना होता है, एक समय के साथ गुना होता है। दोनों प्रकार के सवालों को यहाँ पे लगाया जाता है। तो दोनों का फॉर्मूला एक ही जैसा होगा फिलहाल, जहाँ समय होगा वहाँ दर कर देंगे, जहाँ दर होगा वहाँ समय कर देंगे, बस इतनी सी बात होगी। तो फॉर्मूला अगर यहाँ दो स्थितियों की बात हो रही है, वहाँ फॉर्मूला क्या करेंगे, n1 माइनस 1 अपॉन में t1 हो जाएगा बराबर n2 माइनस 1 अपॉन में t2। n का मतलब गुना होगा, t1 t2 का मतलब समय। यही अगर दर की बात हो जाएगी साधारण ब्याज में, यहाँ पे r1 और r2 कह दीजिए इनका, ठीक है। यहाँ पर होगा n1 का मतलब पहला गुना 3 है, 3 में यानी 3 माइनस 1 हो जाएगा, t1 का मान 18 हो जाएगा बराबर में दूसरा गुना 8 है, 8 माइनस में 1 कर दीजिएगा बटा में t2 होगा। t2 का मान फिलहाल निकालना है, 3 में से घटेगा तो 2 बटा में 18 होगा बराबर में 8 में से घटेगा तो 7 बटा t2 हो जाएगा। दोनों 18 9 होगा, 9 सत्ते कितना होगा 63, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, t2 का जो मान आएगा कितना आ जाएगा 63 वर्ष आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो समय हो जाएगा वो 63 वर्ष होगा, जो कि 63 वर्ष बाद क्या होगा, यही धन कितना गुना 8 गुना हो जाएगी, ये बात यहाँ पर कहा गया जाएगा, ठीक है। तो ये है लगी सवाल और ऑप्शन नंबर आपको क्या कहोगे, सेकंड वाला सही उत्तर होगा। ये हुआ, ऐसे कुछ लगाते हैं इन टाइप के सवालों को, जो कि आसान सवालों को आसान तरीके से लगा के निपटा देते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न जो होने वाला है वो छठा प्रश्न होगा। छठा प्रश्न मैं यहाँ लिख रहा हूँ और लिखकर आपके सामने उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे लिखे, कैसे सवाल होगी वो और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर क्या होगा 6 होने वाला है। तो ये छठवां प्रश्न होगा। देखिए ये जो CITES एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी करा रहे हैं, यहाँ पर मतलब काफ़ी स्टडी के साथ हम लोग क्वेश्चन को लाते हैं, बड़ा संघर्ष के साथ, बड़ा खोज कर कई जगह से सर्च करते हैं, फिर उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन को लाया करते हैं। ये सब क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कई बार आए हुए क्वेश्चन होते हैं और कुछ होते हैं जो बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट हुआ करते हैं आपके इस परीक्षा के दृष्टिकोण से। आपके पेपर में एक सामान्य से प्रश्न आया करते, बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं आता है, उस पर हमको प्रैक्टिस करना होता है, वही हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं। देखिएगा छठवां प्रश्न मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। छठवें प्रश्न में लिखा गया है कि कोई संख्या अपने 20% से 80 अधिक है। कोई संख्या है, कोई संख्या अपने 20% से 80 अधिक है, ठीक है। और वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, ठीक, ये निकालना है। और रही बात विकल्प की, तो मैं लिख रहा हूँ विकल्प 120 हो जाएगा, मान लीजिए 140 एक कर दीजिए, 180 एक हो जाएगा, दूसरा क्या कर रहे हैं अगला 200 होगा। तो मैं यहाँ 4 विकल्प आपको इस सवाल को लगाने के लिए दे रहा हूँ और इस सवाल को हम लोग चलते हैं करते हैं। 4 विकल्प क्या, कुछ और लिखे हैं, थोड़ा सा एक सेकेंड, यहाँ पर उस संख्या का क्या निकालना, वह संख्या है तो निकालना है, वह संख्या का मान हमको निकालना है। एक और करते हैं ना, यहाँ पर देखिए 100 200 के बजाय यहाँ पर ऑप्शन है 100 था यहाँ पे ना, नहीं ठीक है 100 होगा। यहाँ पे 120 है, 140 है, 180 और 100 होगा। 4 विकल्प हैं, देखिएगा चारों विकल्प पे लगाए सवाल, तो कैसे लगे सवाल आप उसको देखिए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, ठीक है। आप लोग प्रयास करते रहिए, मैं बस तुरंत लगा रहा हूँ सवाल को, एक बार ट्राई कीजिए, आप लगा पाओ ही नहीं। अगर आप लगा पाते हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और अगर नहीं लगा पा रहे तो मैं हूँ, मैं लगा के दिखाता हूँ उसको। तो कहिए लगी सवाल, देखते हैं। यहाँ पर कोई संख्या अपने 20% से 80 अधिक है, तो कोई संख्या को हम लोग x मान लेंगे, इसका जो मान है इसके 20% से क्या होने वाला है 80 अधिक है। इस संख्या का मान 20% से कितना ज्यादा है 80 प्लस है, ये मान आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप हल करोगे, x बराबर 20 पंचे 100 5 बार जाएगा, यहाँ पर x बटा 5 को पीछे लाएंगे, माइनस में x बटा 5 हो जाएगा, बराबर में 80 हो जाएगा। 5 से कम 5 में से घटेगा
4x/5 हो जाएगा, बराबर में 80 हो जाएगा। x बराबर होगा 80/में, यहाँ पे 4 हर में आएगा, गुणा में क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। 4 से 4 दूना 8, 2 आ जाएगा, मतलब 20 हो जाएगा। x बराबर 20 पंचे कितना होगा 100 हो जाएगा। x का मान जो आएगा वो होगा 100, मतलब इसका यह होने वाला है कि जो संख्या होगी जिसका 20% 80 अधिक है ना, वो क्या होगा, उसका मान होगा 100। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, चौथा लगाने वाले हैं। तो फिलहाल 6 नंबर जो है सवाल जो थी बड़ी आसान से कुछ ऐसी लग गई। ये भी संख्या पद्धति से ली गई सवाल है, नंबर सिस्टम की सवाल है, यहाँ पे संख्याओं का पूरा पूरा खेला चल रहा है, ठीक है। वैसे कहा जाए प्रतिशत के मान से भी कह सकते हैं, ये सवाल प्रतिशतता से भी संबंधित था, ठीक है। तो लगाएंगे, तो देखोगे यहाँ पे 7वें सवाल लगाने वाला हूँ मैं, 7वें सवाल लिख रहा हूँ और फिर इसके लिए काम करेंगे हम लोग मिलकर। 7वें सवाल यहाँ पर क्या होने वाले हैं आप उसको देखिएगा। और 7वें सवाल बहुत ही मतलब मज़ेदार है, काफ़ी अच्छी सवाल लग रही है, आपको इसमें हल्का दिमाग भी लगाना पड़ेगा, सोचोगे तो लगा पाओगे, बहुत आसान सवाल है, मैं ये बात कह रहा हूँ। सवाल नंबर क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। लिखा है मजदूर के एक समूह ने एक हॉस्टल बनाने में, मजदूर के एक समूह ने, लिख रहा हूं मैं प्रश्न को, मजदूर के एक समूह ने एक हॉस्पिटल बनाना उनको है, एक हॉस्टल बनाने में क्या किया है, 500 दिन में करने का वादा किया है। 500 यहाँ पे लिखा गया, मजदूर ने एक समूह ने हॉस्टल बनाने के लिए, ये घर बनाने के लिए 500 दिनों का ठेका लिया था, देंगे अच्छा लगेगा। 5 दिनों का क्या लिया था, ठेका लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, उसने थोड़ी बात यह हो गई, 50 मजदूर के काम पर नहीं जाने के कारण ये 550 दिन में कार्य को समाप्त हुआ ना। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं भाषा को, 50 मजदूर काम पर नहीं गए, तो काम पूरा होने में कितना 50 दिन 550 दिन लगा, 550 दिन लगा, ये बात हम लोग कह लेंगे ना। तो क्या कह रहे हैं, तो मजदूरों की संख्या हमको, तो प्रारंभ में कितने मजदूर काम पर जाने वाले थे, यहाँ पर कह देंगे, तो प्रारंभ में कितने मजदूर काम पर जाने वाले थे, ठीक है। फिलहाल ये प्रश्न है, इस प्रश्न को लगाइएगा। देखिए मैं कर रहा हूँ इसको लगाने का प्रयास और फिर करेंगे मिलकर ही सॉल्व इसको। यहाँ पे विकल्प है 540 है, ठीक है, 550 है और फिर 500 है, 560 है। तो ये 4 विकल्प आपके लिए सामने लिखा गया। देखिए मैंने कहा था सवाल में थोड़ा बहुत तो मतलब हिम्मत है और जिससे क्या कर सकती है, हल्का सा मोड़ ले सकती है सबके मन में। तो यहाँ पे देखिएगा एक मजदूर का समूह है, यहाँ पे पहले क्या एक ग्रुप था मजदूरों का जो एक अस्पताल को बनाने का ठेका लिए थे और उन्होंने कहा कि हम इसको 500 में इस
हॉस्टल को बना के निपटा देंगे। लेकिन 50 मजदूर क्या हुआ, काम पर नहीं गए, जिससे 50 दिन लेट हो गया और 550 दिन में लगा। यहाँ कुल मिलाकर वर्क एंड टाइम की बात हो रही है। कह रहे हैं कि शुरुआत में मजदूरों की संख्या कितनी रही होगी जब वो 500 दिन में पूरा करते काम तब। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे शुरुआत में मान लीजिए x मजदूर थे ना, प्रारंभ में मजदूर कितने थे, प्रारंभ में मजदूर बराबर हम लोग मानेंगे x मजदूर रहे होंगे। ठीक है, ये बात मान लीजिएगा। और यहाँ पे प्रारंभ में मजदूर x रहे होंगे और बाद में कितने हो गए हैं, बाद में क्या हुआ, बाद में मजदूर, मैं यहाँ पे कुछ आसान भाषा में ऐसे लिख रहा हूँ, बाद में मजदूर कितने हो गए, x में से 50 लोग नहीं आए, x माइनस क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, m1 d1 बराबर क्या होगा, m2 d2 होगा, ये आपको पता होता है। m1 का मतलब पहले मजदूर x थे, कितना दिन में पूरा करते काम, 5 दिन में करते, बराबर दूसरा मजदूर कितना हो गया, x माइनस 50 हो गए, और फिर कितने में काम पूरा किए, ये पूरा किए 550 दिनों में। करते हैं, इसका गुणा कर लेंगे, x होगा गुणा में 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 500x आ जाएगा। ठीक, बराबर में यहाँ गुणा कीजिएगा, 500 कितना होगा, 550 x होगा, माइनस में 5 का देखिए डबल जो लगा दीजिएगा, 5 पच्चीस 25 होगा, 5 पच्चीस 25, 26 और 27 होगा, इतनी सी बात हो जाएगी। ठीक है, 5 पच्चीस 25, 5 पच्चीस 25 तो 27 हो जाएगा, इतना सा हुआ। अब क्या करेंगे, छोटा सा काम करेंगे, इसको हम लोग पक्षांतर करते हैं। तो क्या होगा, देखिए समझने का प्रयास करना। मैं ये जो पद है नेगेटिव में है, इसको इस तरफ लाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि ऐसे लिखा गया है कितना 27,500 लिख दिया गया है। बराबर में इसको पीछे ले जाएंगे तो 550 पहले से लिखा गया था, x के साथ माइनस में हो जाएगा 500x होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको दिखा रहा हूँ, 550 में से 500 घटाएंगे तो कितना है, केवल 50x बचेगा। बराबर में जब यहाँ पे इसको 27,500 को जब लिख दूंगा ऐसे कुछ हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, 50 नीचे जाएगा, x का जो मान आएगा 27,500 होगा, पूरे का बट्टा 50 हो जाएगा। 5 से 0 कटेगा, 5 से भाग कर दीजिएगा, x बराबर 550 आएगा। तो भाग करने में 550 आया, इसका मतलब मजदूरों की संख्या प्रारंभ में कितनी रही होनी थी, 550 होनी थी। 550 मजदूर होते तो इसको 500 दिन में कार्य को समाप्त कर देते। तो यहाँ पे आपके प्रश्न का जो उत्तर होगा 550 होगा। और विकल्प की बात करें तो विकल्प नंबर क्या होगा आपका, सेकंड इस सवाल का सही आंसर होगा। तो फिलहाल यहाँ पर इस तरह से हम सवाल को यहाँ पे लगाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कौन सा होने वाला है, 8वां प्रश्न होगा। देखिएगा 8वें प्रश्न को मैं यहाँ लगा के दिखाता हूँ। 8वां प्रश्न पहले लिखूंगा और फिर इसको सॉल्व करते हैं मिलके। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ने वाले हैं। तो जो 8वां प्रश्न होगा वो यहाँ पर रेलगाड़ी से संबंध रखता है। फिलहाल मुझे लगता है सवाल तो आप लोग कर ही पाओगे, लेकिन लिखना जरूरी है और बताना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, और फिर लिखा गया है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 160 मीटर है। एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 160 मीटर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म का 30 सेकंड में पार कर जाती है। कितना, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में, 30 सेकंड में, सेकंड लिखेंगे, में पार कर जाती है। मुझे लगता है इसमें रेलगाड़ी क्या निकालना पड़ेगा, चाल निकालना है। ठीक, किलोमीटर पर आवर में यहाँ पे क्या निकालेंगे, रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी चाल हमको निकालना है, वो भी किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में निकालना होगा। और रही बात मैं विकल्प की कर लूँ तो विकल्प आपके पास दिया गया होगा। मैं जो लिख रहा हूँ वो है 43.2 किलोमीटर पर आवर। दूसरा जो होने वाला है वो क्या होगा, यहाँ पे 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगला होगा 72 किलोमीटर पर आवर। और फिर अगला है 63
किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास 4 विकल्प है, चारों विकल्प लिए आप लोग काम करोगे। शुरुआत करते हैं सवाल को हल करने का। देखिए यहाँ पर मैंने कई बार बताया, फिर से बता रहा हूँ, क्या कि कोई ट्रेन होती है, कोई बड़ी गाड़ी होती है, कोई भी बड़ा वाहन होता है, अगर वो किसी बड़ी वस्तु को पार करेगी तो चली गई दूरी क्या होती है, उन दोनों वस्तुओं के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे 4 निकालना है, 4 बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में समय। तो दूरी का जो मान आएगा वो इनका रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होगा। डिस्टेंस आपका 160 होगा, प्लस में 200 हो जाएगा। टाइम कितना लगा, 30 सेकंड लगा था। स्पीड का जो मान आया कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो गया ना, और फिर क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा, 2 1 3 360 हो जाएगा, और फिर बटा में 30 आएगा। 0 0 कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 से 12 3 36 होगा। तो एस का मान स्पीड इक्वल टू कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड को हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 12 को हम लोग करेंगे 18/5 से गुणा, 18/5 से गुणा कर देंगे। गुणा कीजिएगा, यहाँ पे 18 में 36 हो जाएगा, 18 एकम 18 और 3 कितना होगा, 21/5 होगा। 5 से भाग करेंगे, 5 चौके 20 होगा, 4 बार जाएगा, 20 1 21, 5 यहाँ 15 हो जाएगा, 1 16, 1 बचा है, 5 दूना क्या आ जाएगा 10। तो 43.2 किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा आपके पास मान। इसके चाल आएगी 43.2 43.2 किलोमीटर पर आवर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट आपके सवाल का सही उत्तर होगा। तो फिलहाल यहाँ पर आज की क्लास में लोग यहाँ तक सवाल लगाए हैं। इस क्लास में कुछ इतना ही पढ़ने वाले हैं। अगली क्लास में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ और अच्छी इंपॉर्टेंट सवालों के साथ मिलने वाला हूँ। मिलते हैं अगली नई क्लास में। तब तक आप तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बस कुछ ही वक्त बचा है, कुछ ही दिन तो हैं। तो यहाँ पे जो भी 1 2 3 दिन मिल रहा है आपके पास समय, कुछ दिन तो ऐसे चले जाएंगे कि मतलब कुछ वक्त आपका ऐसे भी जाना होगा सेंटर को खोजने में। एक दिन तो आपका सेंटर खोजने में और आपको ट्रेवल करने में चला जाने वाला है। इसलिए आप तैयारी करते रहिए बढ़िया से, चाहे जैसे भी हो सके। यही वो वक्त है जब आप अपने आप का 100% लगाकर आप अपने तैयारियों को बेहतर कर लीजिए और अपना NSTI कॉलेज कंफर्म कीजिए। मिलते हैं नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।